कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु रचनात्मक लेखन के अंतर्गत समाचार की उल्टा पिरामिड शैली का यहाँ पर की कक्षा यहाँ पर की जा रही है। उम्मीद है विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको समाचार लेखन अध्याय 5 जो हमारा लेखन के अंतर्गत आता है, समाचार लेखन, उसमें उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यह हमारे जनसंचार माध्यम का एक चैप्टर है। आपका केवल इस चैप्टर में इस वर्ष 2019-20 से जो हमारा स्टार्ट हुआ है, केवल एक आपका चैप्टर लिया है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली। इससे संबंधित आपके प्रश्नोत्तर आएंगी, तो मैं आज आपको इस संबंध में, इस विषय में बताती हूँ। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ये रहेगा। तो देखिए क्या है, जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन सृजनात्मक लेखन की तरह होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इनमें माध्यम विशेष की मांग तथा उसके पाठक, श्रोता अथवा दर्शक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन बहुत सी विधाओं में किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जनसंचार की कुछ प्रमुख विधाएं इस प्रकार हैं: समाचार, रिपोर्ट, साक्षात्कार, वार्ता, वृत्तचित्र, फीचर, परिचर्चा, नाटक, धारावाहिक, लेखन, विज्ञापन, कहानी और आलेख। ये क्या है? जनसंचार की विधाएं हैं। जैसे कहानी की विधाएं, गद्य की विधाएं होती हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, बहुत सारी ये जो हैं, रिपोर्टाज, ये जो क्या है, गद्य की विधाएं हैं। इन शैलियों में गद्य लिखा जाता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो है जनसंचार की विधाएं हैं। काव्य की विशेषताएं क्या है? काव्य कैसे लिखा जाता है? काव्य में रस, छंद, अलंकार, ये सब चीजें होती हैं। इसी तरह गद्य में अलग होती हैं। और जनसंचार की विधाएं क्या होती हैं? ये प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रकार ही विधाएं होती हैं। तो इन शैलियों में जनसंचार लिखा जाता है। तो अब मैं आपको सिंपल यहाँ पर समाचार का अर्थ एवं परिभाषा बताती हूँ कि समाचार किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। हिंदी में प्रचलित समाचार अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। हिंदी में जो समाचार है वह अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। देखिए, न्यूज शब्द चारों दिशाओं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। यानी कि चारों दिशाओं से जो घटनाएं हैं, जो खबर है, वही क्या है? न्यूज है। आगे देखिए, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को क्या रहता है? उत्सुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है, ठीक है। समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब जिससे हम कल तक अनभिज्ञ थे, वह सब कुछ जिससे हम कल तक अनभिज्ञ थे या कल जिसके बारे में हम कल तक नहीं जानते थे, वह सब जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था और जिसके बारे में हम अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, हमारे लिए वो सब समाचार है। वह सब क्या है हमारे लिए? आज जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, जिनके बारे में हम कल तक अनभिज्ञ थे, वो सब समाचार है हमारे लिए, ठीक है। तात्कालिक एवं नवीनता जो होती है वो समाचार की मूलभूत जो होता है गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है। मूलभूत आवश्यकता भी होती है और महत्वपूर्ण गुण भी होता है समाचार के, तात्कालिकता और नवीनता, ठीक है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार है। समाचार की परिभाषा देते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। अब वो लिखते हैं समाचार के बारे में। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हर घटना समाचार नहीं है,
सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक हित हो। अब देखिए, हर घटना क्या होती है, समाचार नहीं होती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक हित हो। जैसे अस्पताल में लोग भर्ती होते रहते हैं, अच्छे होते हैं और कुछ मरते भी हैं, लेकिन यह समाचार नहीं है। परंतु यदि कोई मरीज इसलिए मर जाए कि अस्पताल पहुंचने पर उसे कोई देखने वाला नहीं था, या डॉक्टर की गैरहाजिरी में उसका गलत इलाज कर दिया गया, नर्स ने एक मरीज की दवा दूसरे को दे दी, ऑपरेशन करते समय कोई औजार पेट में ही रह गया और पेट सिल दिया गया, इस वजह से वह मरीज की मृत्यु हो गई, तो यह क्या है, यह समाचार हो सकते हैं। अब आगे देखिए, समाचार के तत्व। समाचार के तत्व क्या है? विभिन्न घटनाओं, समस्याओं, प्रक्रियाओं पर जब अपने विचार, प्रतिक्रिया दी जाती है, परंतु किसी भी घटना, समस्या, विचार आदि का समाचार बनना तभी संभव होता है जब उसमें समाचार के तत्व सम्मिलित हो। समाचार के तत्व निम्नलिखित हैं। देखिए, आइए समाचार के तत्व क्या हैं। नवीनता, सबसे पहले है नवीनता। समाचार में नवीनता का होना अत्यंत आवश्यक है। घटना, विचार आदि जितने नए व ताजा होंगे, उतने ही समाचार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। समाचार का समयानुकूल प्रेषित होना जरूरी है। दैनिक समाचार पत्र अपनी डेडलाइन यानी कि समय सीमा होती है उनकी एक, प्रायः समाचार पत्र में रात 12 बजे तक के समाचार जो है वो कवर किए जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित समाचार भी तैयार किए जाते हैं जो किसी देश के लिए नई जानकारी हो सकते हैं। अतः समाचार में नवीनता का तत्व होना आवश्यक है, किंतु नवीनता न होने पर भी समाचार कभी कभी उपयोगी होते हैं। ठीक है। दूसरा है निकटता। अब ये निकटता क्या है, चलिए आइए देखते हैं। पाठक, श्रोता, दर्शक अपने क्षेत्र की निकटवर्ती उन घटनाओं की जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके करीब होती है। अपने आसपास के क्षेत्र, राज्यों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पाठक, श्रोता अथवा दर्शक उत्सुक रहता है। अपने निकट की जानकारी एवं घटनाओं को हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उससे हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि रूप में जुड़े होते हैं। अतः समाचार में निकटता का तत्व होना महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं प्रभाव। अब ये प्रभाव क्या है समाचार में? जिस घटना का प्रभावी व्यक्ति के जीवन पर सीधा असर पड़ता है, उस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक होती है। जो घटना अथवा समस्या पाठक, दर्शक, श्रोता के आसपास के क्षेत्र एवं जीवन से संबंध रखती है तथा उसके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हो, उससे संबंधित जानकारी को प्राप्त करने की उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है। सरकार का कोई निर्णय यदि सीमित लोगों को प्रभावित एवं लाभान्वित करता है तो यह बड़ा समाचार नहीं होगा। ठीक है। कोई घटना एक सीमित दायरे में यानी कि कुछ बहुत थोड़े लोगों को अगर वो प्रभावित कर रही है तो वह समाचार नहीं है। क्या समाचार बन सकती है? कौन सी घटना समाचार बन सकती है? जो घटना एक बहुत बड़े एरिया तक जाकर अपना प्रभाव डालती है, बहुत बड़े जन समूह को जो प्रभावित कर सकती है, वही घटना जो होती है वो समाचार होती है। ठीक है। यानी कि गली मोहल्लों में घटने वाली कोई छोटी मोटी घटनाएं वो समाचार का नहीं बन सकती है। जन रुचि। अब यहाँ पर जन रुचि देखिए क्या है। समाचार प्रभावी तभी बन पाते हैं जब वह समाचार जन रुचि को ध्यान में रखकर लिखे गए हों और तैयार किए गए हों। ठीक है। वास्तव में आज मीडिया पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर ही समाचारों का चयन करती है। लोगों की रुचियां परिवर्तनशील हैं, इसलिए मीडिया भी समय समय पर लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप लोगों की रुचियों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो मीडिया है हमारा, वो लोगों के अनुकूल, जिस तरह लोगों की रुचियां समय समय पर परिवर्तित होती हैं, क्या है कि हमारा समाज जो है, हमारी प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, इसलिए लोगों की रुचियों में, उनकी महत्वाकांक्षाओं में, उनकी आचार विचार में परिवर्तन आते रहता है समय के अनुसार।
जिस तरह समय बदलता रहता है, घटनाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह क्या है, लोगों की रुचियां भी बदलती रहती हैं। तो लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर हमारा मीडिया कार्य करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ठीक है। टकराव या संघर्ष। अब देखिए, टकराव या संघर्ष से तात्पर्य मारपीट आदि से नहीं है। लोगों की रुचियों, खेलों में मुकाबला कर रही टीमों के बीच होने वाले टकराव या संघर्ष को जानने से होती है। इसके अतिरिक्त राजनीति में विभिन्न दलों के बीच होने वाले टकराव या संघर्ष को जानने की इच्छा भी लोगों में होती है। इन समाचारों का सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है। ठीक है। ये था यहाँ पर टकराव, यानी कि कभी कभी खेलों आदि में जो टकराव होता है, उस टकराव को लोग जानना चाहते हैं, लोग तो मीडिया भी क्या करती है, उसी के अकॉर्डिंग वह जो समाचार है लोगों तक पहुंचाती है। ऐसे ही राजनीतिक दलों में मतभेद होते रहते हैं, आपसी टकराव होते रहते हैं, जिसका अब हम जो है प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर जनता की ज़्यादा चलती है। तो राजनीति में क्या क्या हो रहा है, लोग इससे अपडेट रहते हैं हर समय। तो इस जानकारी को, इस चीज़ों को मद्देनजर, लोगों की रुचियों को मद्देनजर, ये जो टकराव और संघर्ष की स्थिति है, इसको भी मीडिया समय समय पर हमारे सामने रखती है। महत्वपूर्ण लोगों को प्रायः महत्वपूर्ण व प्रमुख लोगों के जीवन को जानने की विशेष रुचि होती है। लोग फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, कलाकारों आदि के जीवन से संबंधित जानकारियों को जानना चाहते हैं। इस संदर्भ में वह प्रसिद्ध लोगों के निजी निर्णयों को जानने में भी रुचि रखते हैं। लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया समाचार कभी कभी प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन की सीमाओं को लांघ जाता है। अब लाजमी है, लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण लोगों के विषय में जानने को उनकी बहुत ही रुचि रहती है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्मी सितारे हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे कोई बड़े बड़े लोग खिलाड़ी हों। तो या फिर कभी कभी क्या होता है, लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मीडिया क्या करता है, उन लोगों के पर्सनल जो होते हैं जानकारियों को भी इतना ज़्यादा लोगों के सामने परोस देता है। तो कभी कभी क्या होता है, उनके निजी जीवन में की सीमाओं को भी वह लांघ जाता है। निजी जीवन के बारे में जिसको वह लोगों तक नहीं शेयर करना चाहते हैं, ऐसी बातें भी कभी कभी मीडिया उजागर कर देता है। तो अब लोगों की रुचियों को भी ध्यान में रखना है। लोगों की ये एक नेचुरल बात है, लोग अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में जानने के लिए यहाँ पर ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो उसका लाभ मीडिया को मिलता है, और मीडिया क्या करती है, सबके निजी, किसी के भी बड़े बड़ी हस्तियों के निजी जीवन में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर देती है, कभी कभी उनको उसका नुकसान भी होता है। ठीक है। अगला है उपयोगी जानकारियाँ। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि समाचार के तत्व क्या क्या चीज़ है, कहाँ क्या क्या चीज़ें समाचार में होती हैं, और किन किन चीज़ों से समाचार प्रभावित होता है। ठीक है। आगे देखिए, ऐसी जानकारियाँ जो लोगों के प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती हैं, वह जानकारी एवं सूचना भी समाचार की श्रेणी में आती हैं। विभिन्न सूचनाएं, जैसे मौसम के विषय में जानकारी, बिजली जाने की सूचना, पानी जाने की सूचना आदि सूचनाएं लोगों के जीवन से संबंधित होती हैं तथा उनके जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। इसी कारण इन जानकारियों को जानने की लोगों में विशेष रुचि होती है। अब है अनोखापन। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनोखी होती हैं, किंतु फिर भी लोगों को उन घटनाओं को जानने की इच्छा होती है। मीडिया को इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन करते हुए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिससे लोगों में अवैज्ञानिक सोच एवं अंधविश्वास जागृत न हो जाए। पाठक वर्ग। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचार पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग व श्रोता वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। किसी भी समाचार में घटना का महत्व इससे निर्धारित होता है कि उस समाचार का पाठक वर्ग अथवा ऑडियंस कौन है और उस ऑडियंस का क्षेत्र कितना है। पाठक वर्ग को देखते हुए अमीर और मध्यम वर्ग में पढ़े जाने वाले समाचारों को अधिक महत्व मिल रहा है। इस समय जो है मध्यम वर्ग और जो अमीर वर्ग के लोग हैं,
ऐसे वर्ग के लोग जो है समाचारों को अधिक महत्व दे रहे हैं, समाचार को अधिक सुन रहे हैं। नीतिगत ढांचा, समाचार का चयन करने व समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक नीति निर्धारित होती है। ठीक है, इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। जो नीति निर्धारित होती है इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। अब संपादकीय नीति को ध्यान में रखते हुए समाचारों का चयन किया जाता है। इसके द्वारा अनुकूल व प्रतिकूल दोनों प्रकार की खबरों को महत्व दिया जाता है। अगला टॉपिक है समाचार लेखन। अब समाचार लेखन विचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। समाचार लेखन जो है विचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। चूंकि इनका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों की सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अच्छा समाचार स्वयं में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता एवं संक्षिप्तता की विशेषताओं के साथ साथ क्या, कहाँ, कब, कैसे और कौन संबंधी उत्तर भी लिए हुए होता है। पत्रकारिता की भाषा में ये 6 ककार माने जाते हैं। किसी भी अच्छे समाचार के नितांत आवश्यक तत्व ये हैं। समाचारों का क्षेत्र अत्यंत विविधतापूर्ण होता है, इसलिए समाचार लेखन के अंतर्गत सभी विभिन्नताओं में एकरूपता लाने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। समाचार पत्र, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि समाचार संचार के माध्यम हैं, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग अलग है। यदि एक मुद्रित माध्यम है तो दूसरा श्रव्य माध्यम है और तीसरा क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों। अलग अलग माध्यमों के लिए समाचार लेखन का स्वरूप भी क्या होता है, बदल जाता है और प्रस्तुति का स्वरूप भी माध्यम के बदलने पर बदलता है। श्रेष्ठ समाचार वही है जो सूचनात्मक हो और उसमें तथ्यों को इस प्रकार संकलित किया गया हो कि पाठक या दर्शक श्रोता घटित घटना का विवरण सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। संवाददाता में संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, भाव प्रवणता, रचनात्मकता एवं वाग वैदग्ध्यता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है। समाचार लेखन के आवश्यक तथ्य, अब क्या है, समाचार लेखन के आवश्यक तथ्य क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। समाचार लेखन हेतु निम्न आवश्यक तथ्यों का ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। समाचार लिखने के पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है। समाचार किस बारे में लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि समाचार जो आप लिख रहे हो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित कर समग्रता के साथ लिखना अपेक्षित है। समाचार लेखन के 4 सकार होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, इनको ध्यान में रखना भी अपेक्षित है एक पत्रकार के लिए। सबसे पहले सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुरुचि, 4 सकार हैं ये। ठीक है, पहला है सत्यता। समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। सत्यता यानी कि समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। स्पष्टता, समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा जा सके। स्पष्टता यानी कि समाचार स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता, समाचार का अति विस्तार नहीं होना चाहिए, अति विस्तार से बचना चाहिए। समाचार संक्षिप्त होना चाहिए जो लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, जिसको लोगों को पढ़ने में रुचि भी हो। सुरुचि, समाचार की भाषा, शैली एवं प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए, सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। पाठक वर्ग को उसमें रुचि उत्पन्न हो, ऐसे समाचार होना चाहिए। आगे देखिए, समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए, यानी कि पैराग्राफ वाइज समाचार होना चाहिए। अनुच्छेद न तो अधिक बड़े तथा न ही अति संक्षिप्त, यानी कि बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम या एक ही पक्ष के बारे में बात की जानी चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बार बार एक ही शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए।
समाचार की भाषा समासिकता का गुण उसमें विद्यमान होना चाहिए। समाचार की भाषा में समासिकता का गुण, यानी कि अनावश्यक मैं की योजक शब्द अनावश्यक उसमें नहीं होने चाहिए। समासिकता यानी कि समासिक भाषा में माता और पिता न लिखकर माता पिता, भाई और बहन न लिखकर भाई बहन, यानी कि शहर को गया हुआ न लिखकर शहरगत, गांव को गया हुआ न लिखकर ग्रामगत। यह छोटे छोटे वर्ड उसमें यूज होने चाहिए, यानी कि योजक शब्दों का कम से कम उसमें प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए समाचार लेखन के प्रकार। दो प्रकार यहाँ पर समाचार लेखन दो प्रकार से लिखा जाता है। एक है विलोम स्तूपी। विलोम स्तूपी यानी कि उल्टा पिरामिड शैली, जो आपके चैप्टर में है, जिसको आपको आगे को देखना है। ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है, विलोम स्तूपी इसको कहा जाता है। दूसरा है ऊर्ध्व स्तूपी, यानी कि ट्रायंगल शेप में सीधे। ठीक है, तो ये दो प्रकार हैं आपके समाचार शैली के। तो इसमें से आपको समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। विलोम स्तूपी पद्धति यानी कि उल्टा पिरामिड शैली, किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं के को सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में तथा अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। यानी कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शैली को पहले लिखना, बाद में जो कम महत्व की चीजें हैं उनको बाद में लिखना। यह उल्टा पिरामिड शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा काल क्रमानुसार के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। काल क्रम का हिसाब इसमें नहीं देखा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको पहले रखा जाता है। ठीक है, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। समाचार लेखन की यह शैली उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहलाती है। ठीक है, समाचार लिखने की प्रक्रिया। अब इसमें कैसे समाचार लिखा जाता है, देखो, समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचना एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में लिखा जाता है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा भी कहा जाता है। इंट्रो में के समाचार के संबंध में क्या, कहाँ, कब, कौन, 4 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होता है। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये 4 जो हैं ककार, इनका उत्तर देना आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण की जानकारी, सूचना तथा तथ्यों को बताया जाता है। इसे बॉडी या समाचार का कलेवर भी कहा जाता है, बॉडी ऑफ द स्टोरी। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ जाएं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठकों को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। समाचार लेखन में समापन का होना अनिवार्य नहीं होता है, किसी भी समाचार लेखन में उसका समापन आवश्यक नहीं होता है। यदि समापन को हटा दिया जाए तो समाचार को इससे पहले ही समाप्त किया जा सकता है। बॉडी तथा समापन में अन्य 2 प्रश्न कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। इससे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाचार लेखन की इस शैली के अंतर्गत क्लाइमैक्स, कथा या कहानी लेखन शैली के विपरीत अर्थात प्रारंभ में आती है। कथा एवं कहानी लेखन की शैली सीधा पिरामिड शैली कहलाती है। जो कहानी और कथा हम लिखते हैं वह सीधा पिरामिड शैली कहलाती है, क्योंकि उसमें क्लाइमेक्स बाद में होता है और समाचार में क्लाइमेक्स स्टार्टिंग में हो जाता है। बाद में कम महत्व की घटनाएं उसमें लिखी जाती हैं, पहले ज़्यादा महत्व की जो घटनाएं होती हैं उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। एवं
समाचार लेखन की शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इस तरह की समाचार लेखन की जो शैलियाँ होती है, समाचार लेखन अधिकतर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो या उसका मुखड़ा, उसके बाद बॉडी और उसके बाद उसका समापन। ये था तुम्हारा उल्टा पिरामिड शैली। अब आप समझ गए होंगे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। आगे ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, यानी कि सीधा पिरामिड शैली जो होती है, वह क्या होती है, प्रायः समाचार विलोम स्तुति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो निम्नलिखित हैं। समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना समाचार लेखन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसके बाद शीर्षक दिया जाता है। तत्पश्चात इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेपण किया जाता है। शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है। समाचार का विवरण या विस्तार लिखा जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब देखिए यहाँ, किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं, जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है। अंग्रेजी में 5 होते हैं, 5 W एवं 1 H कहा जाता है। किसी भी समाचार में इन अंग्रेजी में 5 W होते हैं और 1 H होता है। ठीक है, ये जो 6 ककार हैं, हिंदी में तो ये 6 के 6 क से ही शुरू होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 5 W और 1 H होता है। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार देखिए क्या है, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कौन, कैसे। क्या अर्थात क्या घटना घटित हुई। व्हाट क्या, व्हाट। कहाँ, वेयर अर्थात किस स्थान पर घटना घटी या किस स्थान से वह संबंधित है। क्यों अर्थात घटना क्यों घटी, व्हाई। कब अर्थात घटना कब घटी, व्हेन। कौन, हु अर्थात घटना किससे संबंधित है। कैसे, हाउ अर्थात घटना कैसे घटी। ठीक है, तो ये हैं समाचार लेखन के 6 ककार, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद है आप समझे होंगे। ठीक है, समाचार लेखन के विभिन्न चरण। अब इनके चरण भी होते हैं समाचार लेखन के, जैसे कि शीर्षक। समाचार लिखते समय पहला चरण है शीर्षक। समाचार लिखते समय क्या होना चाहिए, समाचार का शीर्षक देना जरूरी होता है। अगर समाचार का शीर्षक नहीं हो तो समाचार प्रभावी नहीं। दूसरा है स्रोत, यानी कि समाचार का स्रोत क्या क्या है। समाचार के स्रोत देखिए, हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, समाचार प्रदाता एजेंसियों द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाताओं द्वारा और समाचार ब्यूरो द्वारा इन समाचारों का उल्लेख किया जाता है। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज्यादा विश्वसनीय हो जाते हैं। तीसरा है आमुख, यानी कि इंट्रो या लीड स्टोरी। आमुख को मुखड़ा, इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है। ठीक है, चौथा है बॉडी या कलेवर। आमुख या इंट्रो के पश्चात का शेष भाग जो होता है बॉडी या समाचार का कलेवर, बॉडी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसके बाद है संक्षेपण। अंत में महत्वपूर्ण संपूर्ण संचार का एक संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। समाचार संक्षेपण करते हुए केवल मुख्य बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए। अनावश्यक विवरण या संक्षेपण में अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। समाचार संक्षेपण में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। जब समाचार का संक्षेपण हम कर रहे होते हैं तो बार बार एक ही बात को वहां पर नहीं दोहराया जाता है। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होते हैं। ठीक है, समाचार के निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखक की अपनी टिप्पणी नहीं होती है। समाचार लेखन जो होता है समाचार, उसी का ही संक्षेपण लिख कर दिया जाता है। इसको निष्कर्ष या विशेष भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट,
उम्मीद है आपको ये उल्टा पिरामिड शैली और समाचार लेखन समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बार बार इसको ध्यान से सुने और पूरा सुने, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो। और हर एक चैप्टर को, जितने भी मैंने अपने चैनल में क्लास 12th के लिए अभी दिया है, वो जो अब हमारा आने वाला हिंदी का एग्ज़ाम है उसके लिए उपयोगी तो है ही, आने वाले आपके जो ये जानकारियां हैं, आपके भविष्य के लिए भी ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आप में से कई लोग जो होते हैं मास कम्युनिकेशन में दिलचस्पी रखते हैं, या कोई भी रोजगार के अन्य जो आपके जिस भी फील्ड में आप जाओगे उधर आपको यह क्या है मैंने जो ये आपको अप्रत्याशित लेखन और रचनात्मक लेखन से संबंधित जितने भी मेरी वीडियोस हैं आप उनको ध्यान से सुने, आपके आगे भी ये काम आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।